नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि कैसे आपको अपने वेबसाइट के लिए, अपने ऑन पेज के लिए आपको इंटरनल लिंकिंग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। और ऑन पेज में इंटरनल लिंकिंग करना बहुत बड़ा रैंकिंग का एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरे चैनल में जाने के बाद आप वीडियो पे जाना है। वीडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे मेरे एसईओ के या एसईओ के टूल्स होते हैं या एलिमेंटर डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे मैंने यहाँ पे वीडियो बने हुए हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले से ही लॉगिन हूँ। आपको वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आर्टिकल या आपको पोस्ट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पोस्ट करना है, या आपका पहले से ही ऑलरेडी कोई पोस्ट आपने लिखी हुई है तो आपको पोस्ट पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाता हूँ। ऑल पोस्ट पे जाने के बाद मैंने एक आर्टिकल आधा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उसको एडिट करता हूँ। मैं उस पोस्ट पर आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इंटरनल लिंकिंग करना है। ठीक है, ऑन पेज का भी एक क्या होता है कि एक पार्ट्स होता है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप इंटरनल लिंकिंग नहीं करोगे तो उससे क्या होता है कि आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। और अगर आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है तो आपकी वेबसाइट गूगल की नज़रों में गिर जाती है। ठीक है, बाउंस रेट का मतलब आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे यूज़र नहीं रहते हैं, मतलब जल्दी वहाँ से आपके वेबसाइट में आते हैं और वहाँ से जंप हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इंटरनल लिंकिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं ये वाला आर्टिकल यहाँ पे एडिट करता हूँ। व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करना है आपको। अब मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी 77 सर्विसेज। ठीक है, ये क्या है, मेरा डोमेन का नेम है। इस पे मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिंक नहीं दूँ तो आपको यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या जाएगा, कहीं रीडायरेक्ट होगा, नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक लिंक दूँ अपनी ही वेबसाइट का, इंटरनल लिंकिंग मतलब अपनी ही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आर्टिकल में देना होता है। अब इससे अभी मैंने आपको बताया कि बाउंस रेट कम क्यों होता है, कैसे होता है इसमें। ठीक है, अब देखना। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये आर्टिकल मैंने ओपन किया और मैं इसी पे क्लिक, यहाँ पे जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यूज़र क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के अंदर जाएगा। ठीक है, दूसरा पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपके ही वेबसाइट के पेज में जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि जो यूज़र आए हैं आपकी वेबसाइट पे उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपकी वेबसाइट पे। तो इससे क्या होता है कि हमारे वेबसाइट का जो बाउंस रेट होता है वो कम हो जाता है। और अगर बाउंस रेट कम हो जाता है तो हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है उसमें इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इंटरनल लिंकिंग, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल लिंकिंग आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज हम इस आर्टिकल में सीखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा आ गया कि क्या आ गया, 77 सर्विस में आए हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस आर्टिकल में पूरा नॉलेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है किसी भी वेबसाइट के सिंगल पेज को वेब पेज कहते हैं। जैसे आप 77 सर्विस को ये पेज पढ़ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 77 सर्विसेज, और यहाँ पे मैंने अपने ही डोमेन का जो मेन यूआरएल है, होम पेज है, मैंने वहाँ का उसमें लिंक दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिंक दे दिया। तो ये क्या होता है कि एक इंटरनल लिंकिंग होता है। अब यहाँ पर आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कभी आर्टिकल लिखा हो या कुछ पेजेस आपके बने हुए हैं तो यहाँ पे आप उस आर्टिकल या उस पोस्ट का लिंक यहाँ पे दे सकते हो। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। और ये इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे गूगल को क्या सिग्नल जाता है कि आप एक पेज में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और अगर यहाँ पे यूज़र आएगा भी तो उसको क्या लगेगा, वो इस यहाँ पे जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ इसको पढ़ेगा। इसको पढ़ने के बाद वो क्या करेगी, यहाँ पे उसको लगेगा यार कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो क्या करेगी, यहाँ पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आपके सीधा दूसरे वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगी, आपका ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपको जो पेज का जो टाइम होता है
वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे गूगल को एक अच्छा सिग्नल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी है, मतलब ठीक ठाक करनी है आपको। ठीक है, जैसे मतलब जहाँ पे जो लैंग्वेज आए, जहाँ पे जो वर्ड आए आपको, वहाँ पे आपको इंटरनल लिंकिंग करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गया फेसबुक, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे फेसबुक का भी आप लिंक दे सकते हो। इसी पेज का अगर आपका जो ये आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं, उसका आपका अगर पेज बना हुआ है फेसबुक, तो आप यहाँ पे फेसबुक का उस पेज का लिंक दे सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारे वेबसाइट का मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ब्लॉग मतलब इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपने ब्लॉग के बारे में कोई आर्टिकल अलग से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई आर्टिकल आप लिखोगे, तो आपको मतलब इंटरनल लिंक देना आपको बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि अगर इंटरनल लिंकिंग के बारे में हमने बात की है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की कि यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ था। ठीक है, कहाँ गया अभी? अभी यहाँ पे कहीं आया था फेसबुक करके, यही मानते हैं हम, गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे गूगल का लिंक देंगे, ठीक है, google.com करके, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे इंटरनल लिंकिंग होगा? नहीं। इंटरनल लिंकिंग के मतलब आप अपनी ही वेबसाइट का कोई लिंक दोगे, तो उसे कहते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है, आप जैसे ही वेबसाइट के बाहर की वेबसाइट का किसी और अदर वेबसाइट का लिंक दोगे, तो उसे क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे गूगल आ गया, या यहाँ पे जीमेल इत्यादि लिखा है मैंने, जीमेल, तो यहाँ पे आपको जीमेल का लिंक दे देना है। ठीक है, वेब सर्वर, तो यहाँ पर आप वेब सर्वर का लिंक दे देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना ऑन पेज एसईओ करोगे, वहाँ पे आपको अपना इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग आपको देना है। ये चीज़ देना, ये दोनों चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग आपको करना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंटरनल लिंकिंग क्या होता है और आपको कैसे इंटरनल लिंकिंग करना है। और ये करना बहुत ज़रूरी है और आपको करना ही है। ठीक है, अगर आप कोई ब्लॉगिंग है, आर्टिकल लिखते हो, या कोई किसी चीज़ का कोई पेज भी बनाते हो, तब भी आपको ये सब इंटरनल लिंकिंग करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे चैनल में जाना और यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टाइटल और यूआरएल मीटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कम्प्लीटली मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं और ऑन पेज के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ओनली एसईओ के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे जितने भी वीडियो होंगे, ये सारे वीडियोज़ मेरे एसईओ के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।